हेलो स्टूडेंट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लास्ट टॉपिक ऑफ कंपनी। ठीक है ना, तो कंपनी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या होता है लास्ट टॉपिक? तो लास्ट टॉपिक ये होता है कि जब किसी बंदे से पैसा मांगा, उसने पैसा दिया नहीं। ठीक है, हमने खूब कोशिश कर ली कंपनी ने। अब कोशिश कंपनी कैसे करती है वो हमको नहीं पता, वो हमारे कोर्स में नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारा तो ये कि किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसके शेयर को हम फोरफीचर कर लेंगे, शेयर को वापस ले लेंगे। अब शेयर को वापस लेना क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, तो अपने तो उसको नॉर्मली अपनी बुक है जो एनसीईआरटी की, जो भी स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या पढ़ेंगे? फोर फीचर ऑफ शेयर की शेयर्स को हमने फोर फीचर कर लिया, मतलब उसको वापस हमने ले लिया। जैसे गाड़ी खरीदते हैं, अगर आप गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हो टाइम पे, तो अगली गाड़ी क्या करेगी? आपकी गाड़ी क्या करेगी? अगले बंदे आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे, मतलब आप गाड़ी को रीपरचेज कर लेंगे, रीपरचेज कर लेंगे, वापस को ले लेंगे। तो वो होता है। वैसे ही जब कंपनी के आपके शेयर की वैल्यू के आप पैसे नहीं देते हो, तो कंपनी आपके शेयर को वापस लेती है। तो उन शेयर को वापस लेना ही, उन शेयर को कैंसिल करना ही क्या कहलाता है? फोरफीचर ऑफ शेयर कहलाता है। ठीक है ना, तो कंपनी आपसे शेयर वापस लेती नहीं है। देखो, वो जो आपकी कंपनी के अंदर जो आपकी लायबिलिटी चल रही है कि भैया आपने कंपनी को अब तक इतने रुपए दे दिए, तो आप कंपनी से इतने रुपए मांगते हो, तो कंपनी के जैसे आपने समझना कैसे, यहाँ पे समझते हैं कि जैसे आपने कंपनी के 1000 शेयर परचेज किए। ठीक है ना, कितने वाले? 100 रुपये वाले। तो आप वो कंपनी को 1,00,000 रुपये देने चाहिए थे। आपने क्या किया? एप्लीकेशन के आपने 50 रुपये दे दिए। ठीक है, फिर आपने अलॉटमेंट के 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 10 रुपये आपने नहीं दिए। तो कंपनी पैसा आपसे मांगेगी, तो आप पैसा नहीं दोगे तो यहाँ पे कंपनी आपके शेयर को कैंसिल कर देगी। कैसे मतलब? आपने जो शेयर खरीद रखे ना, तो आप कंपनी से अभी कंपनी का आपने अब तक एप्लीकेशन दे दी, आपने अलॉटमेंट फर्स्ट को नहीं दी, तो कंपनी को आप अब तक आप 50 रुपये दे चुके हो। तो 1000 मल्टीप्लाई 50 मतलब 50,000 रुपये, 50,000 रुपये अब तक आप कंपनी को दे चुके हो, तो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपसे आगे का पैसा मांगा, आपने नहीं दिया, तो कंपनी आपके शेयर को कैंसिल कर देगी। वो कैंसिल करना मतलब क्या कहलाता है? फोरफीचर ऑफ शेयर कहलाता है। मतलब कंपनी आपसे शेयर वापस ले लेगी, उन मामले को वहीं क्लोज कर देगी। ठीक है, तो भैया जैसे ही आपने गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई, तो कंपनी ने आपकी गाड़ी ले ली, तो क्या करेगी कंपनी? उस गाड़ी को रखेगी अपने पास में सजा के? नहीं, उस गाड़ी को कहीं और बेच देगी। तो ऐसे यहाँ भी कंपनी अपने शेयर इशू करें, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपके शेयर को वापस ले लेगी, मतलब वो फोरफीचर कर लेगी, शेयर को वापस ले लेगी, फिर उन शेयर को किसी और को बेच देगी। सिंपल सी बात यहाँ पे ये चलती है। तो इसके अंदर फोरफीचर ऑफ शेयर, और अपन इसके बाद में एक और पढ़ेंगे क्या? री इश्यूड, री इशू ऑफ शेयर, कि शेयर को री इशू कैसे किया जाता है। तो अपने कंपनी के लास्ट टॉपिक है ये कि फोरफीचर ऑफ शेयर, शेयर को कैसे फोरफीचर करते हैं, और री इशू ऑफ शेयर, शेयर को कैसे री इशू करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो फोरफीचर मैं आपको धीरे धीरे एक एक एग्जाम्पल करके समझाता हूँ कैसे फोरफीचर होता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन तो इसका वैसे फोरफीचर कोई बंदा नहीं। हाँ, बड़े क्वेश्चन में नीचे दे देगा कि राम ने या मोहन ने इतने रुपए नहीं दिए, उनको शेयर को फोरफीचर कर लिया, तो उसकी क्या एंट्री पास होती है। ठीक है, तो सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझना। एक एग्जाम्पल बनाते हैं अपन। रीशू में आपको पढ़ाऊंगा अभी, पहले अपन फोरफीचर ऑफ शेयर पढ़ते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 10,000 शेयर इशू करे। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है। एप्लीकेशन पे कंपनी मांग रही है 40 रुपये, अलॉटमेंट पे कंपनी मांगती है 50 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सेकंड कॉल नहीं करी, 10 रुपये मांगे, टोटल कितना हो गए? 100 रुपये के, मतलब अपन ने एट पार पे शेयर इशू कर रखा है। एट पार मतलब 100 का 100 में कर दिया गया। ठीक है, सिंपल सा। अंडर सबक्वेशन और सबक्वेशन कुछ नहीं है। 10 गए थे, पूरे 10 बिक गए। बस क्वेश्चन में क्या रखा है? एक बंदा है जिसका नाम क्या है? राम है, जिसके पास कितने शेयर हैं? 2000 शेयर हैं। अब कुछ भी नहीं दे रखा, तो 2000 शेयर हैं भैया। ठीक है ना, अप्लाई अलॉटेड होता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं करा तो अपन अलॉटेड मानते हैं नॉर्मली, कि यहाँ पे इसमें 2000 के अपने 2000 दे दिए। और वैसे भी जब 10 आए थे, 10 के 10 बिक गए, तो मतलब 10 को 10 दे दिए, मतलब 2 को भी 2 दे दिए होंगे। तो यही अप्लाई है, ये अलॉटेड है। कुछ भी करा तो अपन अलॉटेड मानते हैं नॉर्मली। तो इस बंदे ने क्या किया? इसने अलॉटमेंट नहीं दी, ठीक है, और इसने क्या? फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, और हमने इसके शेयर को क्या कर लिया? हमने इसके शेयर को फोरफीचर कर लिया, वापस ले लिया।
ठीक है। अब लेने के बाद आगे रीइशू भी करेंगे तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले अपन बात करते हैं 4 फीचर की क्या एंट्री बनती है और कैसे पास की जाती है, सिंपल वे में समझते हैं। तो समझना, नॉर्मली यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ कि जब एप्लीकेशन आई होगी तो एप्लीकेशन में कभी अरेयर होती नहीं पहली बात तो देखो, जब आपने पैसा लिया हुआ एप्लीकेशन का तो आपने क्या एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आया होगा, शेयर एप्लीकेशन का, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई 40, कितने, 40,000 रुपये, सॉरी 4 लाख रुपए हो गए ना, कितने, 4 लाख रुपए आए होंगे, 4 लाख। फिर आपने दूसरी एंट्री में क्या करा होगा, यहाँ समझना। उसके बाद आपने क्या किया होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको समझना। दूसरी एंट्री को आपने क्या किया होगा, आपने इस शेयर एप्लीकेशन को ख़त्म किया होगा, कितने से, 4 लाख से, ठीक है, ख़त्म कर दिया। फिर आपने क्या किया होगा, इस पैसे की बनाई हुई लायबिलिटी, मतलब आपने किया होगा शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 4 लाख रुपए, ठीक है। इसको हटाते हैं, राम के यहाँ पे 2,000 शेयर आप याद रखना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए की आपने बना दी, लायबिलिटी बना दी। तो इसके अंदर 2,000 शेयर राम के भी है, देखो भैया, राम के बाद 2,000 शेयर हैं तो 10,000 में इंक्लूड है, क्योंकि जब कंपनी ने बेची टोटल 10,000 हैं, जिसमें से राम ने 2,000 शेयर ने अलॉटमेंट फर्स्ट को नहीं दी, तो इसका मतलब राम 10,000 में इंक्लूड है भैया, टोटल 10,000 बेचे हैं। तो 2,000 मल्टीप्लाई 40 कितना होता है, 80,000 रुपये होते हैं। तो यहाँ पे 80,000 रुपये इसमें राम के इंक्लूड है, मतलब यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल में राम की लायबिलिटी बन चुकी है, वो कंपनी से इसके अंदर 4 लाख में 80,000 रुपये मांगता है, सिंपल सी बात है, लायबिलिटी बन गई, ठीक है भैया, ठीक है सर, समझ में आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 3 आपने क्या किया होगा, अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो ये की एंट्री होगी, बस जहाँ पे एप्लीकेशन है वहाँ पे शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपने क्या करी होगी, उसकी लायबिलिटी बनाई होगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपने लायबिलिटी बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लायबिलिटी बना दो, ठीक है। अपने लायबिलिटी बना दी, कितने से, 10,000 शेयर इसी को रहे थे, राम का कोई मतलब नहीं है, राम तो अलग है। 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 50 कितने होते हैं, 5 लाख, कितने से, 5 लाख से लायबिलिटी बन गई। तो इस जो आपने अभी लायबिलिटी बनाई है, इस लायबिलिटी आपने पूरे 10,000 शेयर से बनाई है, तो ये 10,000 में राम के भी इंक्लूड है, तो राम के 2 मल्टीप्लाई 1 लाख, 2 मल्टीप्लाई 50 1 लाख, तो इस 5 लाख में 1 लाख की राम की लायबिलिटी बन चुकी है, मतलब राम आपसे कंपनी से 1 लाख रुपये मांगता है, लायबिलिटी बन चुकी है, ठीक है ना। अब एंट्री नंबर बात करते हैं 4 की। अब पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, किसी का पैसा आएगा, पैसा आएगा शेयर अलॉटमेंट का, कितने पाएंगे, 5 लाख है तो पूरे 5 लाख आने चाहिए, बट पूरे 5 लाख रुपए नहीं आ पाएंगे, क्यों, क्योंकि राम के पास 2,000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो 2,000 मल्टीप्लाई 50 1 लाख रुपए, तो अपने पास कितने आएंगे, 4 लाख रुपए आएंगे। तो बाकी क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर, पूरा लिखना, ठीक है ना, अरियर अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख रुपये हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो उसके बाद में राम ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। देखो कई बार तो क्या होता है, हमने अलॉटमेंट मांगी, उसने नहीं दी, और उसके बाद ही उसके शेयर को हमने 4 फीचर कर लिया, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, इसका मतलब उसे फर्स्ट कॉल भी मांगी गई है, तो हम उसकी भी एंट्री करते हैं आगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, हो गया मसला। अब एंट्री नंबर करते हैं 5 की बात करते हैं, समझना। बनाए कैपिटल, लायबिलिटी बनाए, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करते हैं भैया, थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको, ठीक है। 2 अब बनाते हैं अपन लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी बनाते हैं। तो मैं इसको 2 शेयर कैपिटल, ये लायबिलिटी बना दी, ठीक है। कितने अमाउंट से, 10,000 से इशू कर रखे हैं, मल्टीप्लाई 10 रुपये मांगते हैं, तो कितने हो गए, सिंपल सी 1 लाख रुपये, कितने हो गए, आपको यहाँ पे 1 लाख से लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख से लायबिलिटी बना दी, यहाँ भी 1 लाख रुपये अपन लिख लेते हैं। एंट्री नंबर 6,
पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आएगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आएगा। कितने, 1 लाख आने चाहिए, नहीं पूरे 1 लाख नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि राम के पास में 2000 शेयर है, 2000 मल्टीप्लाई 10, 20,000 रुपये राम ने नहीं दिए, तो बैंक में कितने आएंगे, 80,000 आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 आ जाएगा। तो ये एंट्री तो भैया यहाँ पे अभी तक कोई शेयर फॉरफिचर की कोई एंट्री तो आई नहीं, तो वो एंट्री तो पहले मैं पढ़ा चुका, वही करिए। लेकिन क्यों पढ़ाइए, अब असली चीज़ निकल के यहाँ पे आएगी, देखना। अब समझो, अब राम ने अलॉटमेंट फर्स्ट को नहीं दी और उसके हम शेयर को हमने फॉरफिचर कर लिया। तो फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है वो समझना। तो यहाँ पे समझना, इस एंट्री में राम का पैसा इंक्लूड है, तो इसका मतलब इसके अंदर राम में कितने इंक्लूड है, 2000 मल्टीप्लाई 40 करूँगा तो कितना, 80,000 रुपये। 2000 मल्टीप्लाई 40, 80,000 रुपये इसमें है। 2 मल्टीप्लाई 50 कितना होता है, 1 लाख इसमें है। 2 मल्टीप्लाई 10, 20,000 रुपये इसमें है। तो इसका मतलब आपने अगर रखा है, राम की लाइबिलिटी उसने पैसा दिया नहीं, देखो उसके बाद भी हमने उसकी लाइबिलिटी, यहाँ तो एप्लीकेशन दी थी, लाइबिलिटी बन गई। अलॉटमेंट का पैसा बाद में मिलेगा, पहले लाइबिलिटी बनी, फिर हमने उसको एक मौका और दिया, उसे फर्स्ट कॉल मांगी, उसने वो भी नहीं दी, फिर भी हमने उसकी लाइबिलिटी बनाई। तो यहाँ पे क्या कर रखा है आपने, शेयर कैपिटल क्रेडिट, मतलब क्रेडिट मतलब कंपनी ने लाइबिलिटी बनाने की, राम के अगेंस्ट में लाइबिलिटी बनाने की, राम को इतने रुपये देने, बट हमने उसको शेयर फॉरफिचर कर लिए। तो यहाँ पे अपने को राम की लाइबिलिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। तो राम की जब लाइबिलिटी ख़त्म होगी, तो राम की लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिट है, ये जो सबकी है, लेकिन इसमें केवल राम का हिस्सा निकाल लिया जाएगा। तो शेयर को फॉरफिचर करते समय कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो ये आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब शेयर को फॉरफिचर करते हैं उस समय कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, नहीं, सही बात है, लेकिन आप उसके शेयर को फॉरफिचर कर रहे हो, मतलब उसकी लाइबिलिटी को ख़त्म कर रहे हो। तो लाइबिलिटी खत्म होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो आपने लाइबिलिटी ख़त्म कर दी, कितने अमाउंट से, वो देखो। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 2000 मल्टीप्लाई 40 इसमें, 2 मल्टीप्लाई 50 इसमें, 2 मल्टीप्लाई 10 इसमें। तो अपन क्यों ना ऐसे कर लिए कि राम के पास 2000 शेयर है और टोटल 100 है, तो 2000 मल्टीप्लाई अपन 100 कर दे, कितना हो जाएगा टोटल, 2 लाख रुपए। इसका मतलब देखो यहाँ पे 80, यहाँ पे 1, यहाँ पे 20, तो टोटल कितनी लाइबिलिटी होगी, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी राम की बनी थी, तो हमने 2 लाख से लाइबिलिटी खत्म कर दी। आप डायरेक्ट कर लेना, आप जैसे कि राम के 2000 शेयर है और उसे लास्ट तक पैसा मांगा गया, मतलब लास्ट तक उसकी लाइबिलिटी बनाई होगी कितने से, पूरे 100 रुपये से, तो 2 लाख रुपये आ गए। अब अगली चीज़ आपको ये समझाना है कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया, क्यों किया है, तो मैं अब नीचे बताऊंगा कि सर उसने एक तो शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, कितनी नहीं दी सर, देखो अलॉटमेंट पे कितने रुपए यहाँ पे अरियर, सर 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। और वैसे कर सकते हैं आप कि 2000 शेयर हैं उसके और मल्टीप्लाई 50 रुपये मांगते हैं आप, तो 1 लाख रुपये। दूसरा, उसने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, कितने की सर, 2000 शेयर थे और 10 रुपये मांगते थे, तो कितना आ गए, 20,000 आए। तो ऊपर लिख देता हूँ एक बार इसको मैं, 1 लाख रुपये और 20,000 रुपये दिए। तो इसका मतलब आप देखो, इसका मतलब ये 2 चीज़ें उसने नहीं दी। टोटल कितने रुपये मांग रहे थे उससे, 2 लाख रुपये मांगते थे, 2 लाख रुपये से उसने 1,20 नहीं दिए, इसका मतलब अब तक वो 80,000 रुपये दे चुका है। देखो यहाँ पे साफ साफ, क्योंकि उसने एप्लीकेशन तो दी थी ना भैया, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 40, 80,000 रुपये इंक्लूड है। तो क्या कंपनी वो 80,000 रुपये वापस देगी उसको, नहीं सर नहीं देगी। क्योंकि अगर आप कोई कार लेके आते हो, अगर आप कोई कार लेके आते हो और उस कार को आप यूज़ करते हो और आप किस्त नहीं भरते, इंस्टॉलमेंट नहीं भरते, तो अब तक जो आपने इंस्टॉलमेंट भरी थी, जो डाउन पेमेंट दी थी, अगर कंपनी आपकी कार को ले जाती है, रीपरचेज कर लेती है, तो वो पैसा वापस आपको नहीं करेगी, तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कंपनी को 80,000 का प्रॉफिट हो गया। वहाँ तो कार की डेप्रिसिएशन, कार कितनी चली, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, तो वो कंपनी काट लेती है, बाकी कंपनी को लगभग प्रॉफिट होता है कार को दोबारा उठाने में, वो आगे फिर बेच देती है, कंपनी को तो फ़ायदा होता है नॉर्मली। अगर कार ज़्यादा ही ख़राब होगी तो कभी कभी लॉस होता है, तो कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं ऐसा, यहाँ तो शेयर है, उसने 80,000 रुपये दिए थे, उसने
पैसे नहीं दे तो हम उसको 80,000 वापस नहीं करेंगे, तो वो कंपनी का होगा प्रॉफिट। तो कंपनी प्रॉफिट का अकाउंट खोलेगी, उसका नाम होगा शेयर फोरफीचर अकाउंट। फॉरबिटेड शेयर यानी शेयर फॉरबिटेड अकाउंट खोलेगी एक, और उसके अंदर वो 80,000 का प्रॉफिट दिखा देगी। तो कई जने तो देखो ऐसा बताते हैं कि 2 में से इसको घटा दो बाकी 80 बच जाएंगे, लेकिन मैं 80 कैसे आता है वो समझ लो। 80 में वो आएगा जितना पैसा अब तक वो दे चुका है, क्योंकि उसके बाद 2,000 शेयर थे और मल्टीप्लाई उसने अब तक क्या दी थी, एप्लीकेशन के 40 रुपये दे चुका, तो यहाँ पे 40 कर दो भैया, 80,000 रुपये आ जाएंगे। इससे इसका टोटल इक्वल का आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। तो कई जने ऐसे मत करना कि 2 में से इसको लेस किया बाकी 80 बच गए, ऐसे करो आपको विश्वास है तो। नहीं तो नॉर्मली ये सबसे बेस्ट तरीका है कि इसमें जो नहीं दिया और शेयर फोरफीचर में वो पैसा आएगा जो हम वापस नहीं करेंगे, जो अब तक वो दे चुका है। तो यहाँ पे यह बात आती है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे मेरे को यही समझाना था कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसकी यहाँ पे लायबिलिटी बनाई थी तो उसने पैसा नहीं दिया, तो मैंने उसकी लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया। बात समझ में आती है। तो ये पहला केस होता है। अगर मान लीजिए मैं उससे अलॉटमेंट के बाद ही, मैंने उससे अलॉटमेंट मांगी और अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही मैंने इसको शेयर को फोरफीचर कर लिया, जस्ट अलॉटमेंट के बाद ही। पहले केस में तो अपने लास्ट तक पैसा मांगा था, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मतलब लास्ट तक पैसा मांगा है, लेकिन अब मैंने अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीचर कर लिया। तो पहली सेकंड थर्ड एंट्री फोर्थ एंट्री, तो यहाँ पे ये जो लास्ट एंट्रियाँ हैं यहाँ पे, ये लास्ट एंट्रियाँ अभी नहीं करनी। यहाँ पे मैं लाइन खींचता हूँ और इनका सीक्वेंस चेंज करता हूँ। देखो अब क्या किया है आपने, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर को फोरफीचर कर लिया। क्या कर लिया, अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर को फोरफीचर कर लिया। तो अलॉटमेंट में बैंक में पैसा नहीं आया, तो इसका मतलब नहीं आया भैया, अब उसके शेयर को हम फोरफीचर करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री नंबर अब 5 होगी। एंट्री नंबर 5 क्या होगी, ये एंट्री बनेगी अब एंट्री नंबर 5, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही आपने फोरफीचर कर लिया। अब यहाँ पे कुछ चेंज होगा, देखना क्या चेंज होगा, ठीक है। अब चेंज समझना क्या क्या होगा। सबसे पहले एंट्री नंबर 5 करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही हमने इसको फोरफीचर कर लिया। फर्स्ट कॉल उससे मांगी नहीं, तो फर्स्ट कॉल नहीं मांगी तो इसका मतलब उसके पास में कितने शेयर हैं, 2,000 शेयर हैं, और अलॉटमेंट के बाद ही पैसा ले लिया। इसका मतलब हमने अब तक एंट्री नंबर 4 तक करी है। इसका मतलब हमने लायबिलिटी 2 बार बनाई है। एक तो किसकी लायबिलिटी बनाई है, एप्लीकेशन की, एक बनाई है अलॉटमेंट की। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट टोटल कितना होता है, 50 और 40 90। इसका मतलब 2,000 शेयर मल्टीप्लाई 90, मतलब अब तक अपन ने 1,80,000 से लायबिलिटी बनाई है। क्यों, 80 की यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 40 80 है, 2 मल्टीप्लाई 50 1,00,000, तो अब तक 1,80 की लायबिलिटी बनी है। तो हम 1,80 की लायबिलिटी खत्म करेंगे। सिंपल सा, अगर इतना दिमाग नहीं लगाना तो भैया कितने शेयर हैं उसके और कहाँ तक पैसा उससे मांगा गया, तो अलॉटमेंट के बाद कर लिया, मतलब फर्स्ट कॉल नहीं मांगी। तो अलॉटमेंट तक कितने रुपये बनते हैं अपने, 50 40 90 रुपये से अपन ख़त्म कर देंगे उसकी लायबिलिटी, ठीक है। अब क्या क्या नहीं दिया उसने, सर उसने ओनली शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही हमने फोरफीचर कर लिया। अलॉटमेंट में कितने रुपये दिए, सर 2,000 मल्टीप्लाई 50 1,00,000 रुपये। थोड़ा इधर लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट इधर आने के लिए मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, 1,00,000 रुपये, थोड़ा वो डेबिट क्रेडिट चलता है ना, 1,00,000 रुपये आ गए। और अब तक इसने कितने रुपये दे दिए वो वापस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट खुलेगा एक। इसके देखो यहाँ पे तो ये आपको आ गया 2,000 मल्टीप्लाई 50 1,00,000 इसने दिए हैं, दो वो नहीं दिए 1,00,000 अलॉटमेंट कर, 2,000 मल्टीप्लाई 40, ये अब तक 80,000 रुपये दे चुका है। तो ये कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 80 क्यों आए ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जब भी आप कुछ कर रहे हो तो उसके बाद कर रहे हो अलॉटमेंट के बाद, तो अलॉटमेंट के बाद ही एंट्री नंबर 5 हो गई। अब एंट्री नंबर 5 हो गई। अब एंट्री नंबर कौन सी होगी, 6 होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। अब तो राम को तो फोरफीचर कर लिया, तो आपने टोटल कितने शेयर इशू किए थे, 10,000। आपने अलॉटमेंट के बाद 2,000 तो फोरफीचर कर ही लिए, तो 10 में से 2 गए, तो इसका मतलब अब फर्स्ट कॉल आप 8,000 बंदों से ही मांगोगे, क्योंकि 2,000 से तो आपने टाइप ख़त्म कर लिया हिसाब किताब आराम से। तो अब यहाँ पे गलती ये मत करना, अब गलती यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई 10 मत कर देना 1,00,000 से, नहीं भैया, क्योंकि अब एंट्री होगी 8,000 से। 8,000 मल्टीप्लाई 10, आपको 80,000 से एंट्री करनी पड़ेगी। और फर्स्ट कॉल का कुछ है ही नहीं कि नहीं दिया तो पूरा का पूरा पैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई कॉल से नहीं आएगा, आपको पूरे 80,000 मिल जाएंगे,
तो ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है कि कैसे मैंने शेयर इशू करे, कैसे मैंने उसको फोर फीचर किया। और रीशू सीखेंगे अपन आगे अपना रीशू भी सीखना है कि रीशू कैसे करते हैं। तो पहले अपन आज अभी तो फिलहाल अपन शेयर फोर फीचर सीखते हैं। तो ये तो सिंपल सा आपको आ गया, ठीक है। अब आगे एक केस और अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एंट्री को अपन हटाएंगे नहीं, एंट्री अपनी काम आएगी, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखो मान लीजिए कंपनी ने, थोड़ा इसको चेंज करते हैं हल्का सा, फोर फीचर की तो अपन हटा ही देते हैं पूरी, क्योंकि बार बार आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग में चीज़ अच्छी तरह बैठ जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे, एक शेयर कितने का है 100 का, और प्लस 20% प्रीमियम पे 120 में इशू करें, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करे गए। और इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर कंसिडर ऑलवेज प्रीमियम विद अलॉटमेंट के साथ मानेंगे। तो इसको भी चेंज होगा भैया। 40 रुपये मान लिए इस पर मांग लिए, ठीक है, 50-60 रुपये इस पर मांग लिए, ठीक है, और 20 रुपये से मांग लिए। टोटल कितने हो गए 120 रुपये कंपनी ने मांगे, ठीक है भैया, सही है सर। उसके बाद में अपन इसका हिसाब कर देते हैं कि भैया 40, 100 प्लस 120, तो प्रीमियम किसके साथ है, क्वेश्चन में नहीं कर रखा, तो किसके साथ मानेंगे, अलॉटमेंट के साथ। तो इसमें 20 रुपये प्रीमियम के हैं, तो इसका मतलब 40 रुपये किसके हैं, कैपिटल के हैं। अब वही क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक मोहित है, कौन है, मोहित है। मोहित के पास कितने शेयर हैं, मान लीजिए 3,000 शेयर हैं, जिसने अलॉटमेंट नहीं दी। और आप अलॉटमेंट के बाद फोर फीचर करें या बाद में करें, वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है। तो मान लीजिए इसने अलॉटमेंट नहीं दी और इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, और हमने इसके शेयर को क्या कर लिया, फोर फीचर कर लिया भैया। करो भैया एंट्री पास, तो आओ भैया करते हैं। तो पहली एंट्री सेम, अब वही 40 है, तो 20,000 मल्टीप्लाई, इसको एक काम करते हैं 10 ही करते हैं यार, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 40, 4 लाख रुपए बैंक में आएंगे, और आप उसकी लायबिलिटी बना दोगे पहली एंट्री से सेम। दूसरी में क्या होगा, अब चेंज होगा थोड़ा सा, क्या, दूसरी में अब अपन 5 लाख नहीं आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। अब आप पैसा मांगोगे, तो अब समझना ध्यान से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 10,000 मल्टीप्लाई 60 कितने से, 6 लाख रुपए से करेंगे, कर दिया। तो शेयर कैपिटल कितने रुपए हैं सर, शेयर कैपिटल के तो 40 रुपये हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 40 कितना होता है, 4 लाख रुपए कैपिटल के। तो बाकी पैसा किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये आपको अच्छी तरह आता है, कितना 20 मल्टीप्लाई 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। बात समझ में आई क्या। तो इस बार प्रीमियम आ गया साथ में, तो आपने क्या किया, 10,000 पूरे शेयर इशू कर रखे, 10,000 मल्टीप्लाई 20 पूरा प्रीमियम, आपने पूरे 2 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए, पूरी की पूरी इनकम दिखा दिया आपने कि 2 लाख रुपए आएंगे, मैं प्रॉफिट दिखा दिया पूरी इनकम। अब पैसे देने की बात आई, यहाँ पे 6 लाख थे, ठीक है, कितने थे, 6 लाख रुपए थे कि अलॉटमेंट पे आपको 6 लाख मिलने हैं, 6 लाख मिलने। तो भैया 6 लाख में क्रेडिट करूँगा यहाँ पे कि भैया 6 लाख रुपए अपने को मिलने हैं। लेकिन राम के, मोहित के पास कितने शेयर हैं, 3,000, मोहित के पास कितने शेयर हैं, 3,000। तो 3,000 मल्टीप्लाई कितने रुपये मांगते हैं, 60 रुपये। तो 3,000 मल्टीप्लाई 60, 1,80,000 रुपये। तो 6 लाख में से आपको 1,80,000 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोहित ने अलॉटमेंट नहीं दी, ठीक है। तो 6 लाख में से 1,80,000 आप लेस कर दो, 4,20,000 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये पैसा मिल गया, 6 लाख मांगे थे, 6 में से मोहित ने 3 मल्टीप्लाई 60, 1,80,000 रुपये नहीं थे, तो बाकी 4,20 मिल गए। बात समझ में। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल पे तो कोई प्रीमियम वगैरह है ही नहीं, हाँ राम ने भी नहीं दिया, तो यहाँ पे करेंगे 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं, मल्टीप्लाई 20, तो कितने, 2 लाख रुपये मांगेंगे, लायबिलिटी बना दिया आपने। अब 2 लाख रुपए यहाँ पे आने चाहिए, लेकिन पूरे 2 लाख नहीं आएंगे, क्यों, राम के पास 3,000 शेयर है, मल्टीप्लाई 20 कितने, 60,000, 60,000 रुपये नहीं दिए। तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर आ जाएगा, कितने से, 60,000 रुपये नहीं आएंगे। तो 2 में से 60 गए तो आपको 1,40,000 रुपये मिल जाएंगे।
बात समझ में आई क्या? तो ये एंट्री आपको करनी आती है, अरे वरे क्या आपने कर दी, ये तो आप कर लोगे। एंट्री नंबर ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये तो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेके बैठोगे तो अपना सब समझ में आ जाएगा मसला। अब मोहित के शेयर मैंने 4 फीचर कर लिए क्योंकि इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो अब 4 फीचर की एंट्री आपको आती, मैंने अभी आपको सिखाई थी। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं उसके पास? 3000 शेयर है। मल्टीप्लाई कितने से लाइबिलिटी ख़त्म करूँ? सर पूरी लाइबिलिटी बना दी लास्ट तक, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, मतलब लास्ट तक पैसा मांगा गया है। तो भैया देखो 40 + 60 + 20 कितना होगा टोटल? 120। तो अपने पूरे 120 रुपये मांग लिए। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ बात हो रही है शेयर कैपिटल की। तो इस 120 में 20 रुपये तो प्रीमियम के, तो प्रीमियम घटाओ भैया, क्योंकि बात किसकी हो रही है? शेयर कैपिटल की। तो कितने आएंगे? पूरे 100 रुपये। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप देखो कि यार लास्ट तक क्या गया, तो लास्ट तक तो टोटल 120 रुपये मांगे गए। तो भैया 120 में 20 रुपये तो प्रीमियम के है ना, तो 120 में से 20 गए तो 100 बचे। तो इसका मतलब 3000 × 100 कितना होगा? 3 लाख रुपये। तो 3 लाख का इसका मतलब आपने 3 लाख से उसकी लाइबिलिटी बनाई है, क्योंकि देखो यहाँ भी लाइबिलिटी बनी थी, यहाँ भी लाइबिलिटी बनी थी, यहाँ भी लाइबिलिटी, तो टोटल 3 लाख से लाइबिलिटी बनी। तो मैंने 3 लाख को क्रेडिट को डेबिट करके खत्म कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे खाली कैपिटल आएगी। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे मोहित ने अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। बात समझ में आती है? क्योंकि मोहित के पास 3000 शेयर हैं, 3000 शेयर हैं। मोहित के कितने शेयर हैं? 3000 शेयर हैं, और मोहित ने प्रीमियम के 20 रुपये नहीं दिए, मतलब 60,000 रुपये प्रीमियम के नहीं दिए। बट आपने तो 10,000 × 20, आपने तो पूरा प्रीमियम क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे आपने तो पूरा प्रीमियम क्रेडिट कर दिया। क्या करूँ? काट के यहाँ पे बदलूँ इसको? नहीं सर। तो क्या करेंगे इस एंट्री का? आपने तो पूरा प्रीमियम क्रेडिट कर दिया, जबकि आपको 60,000 तो प्रीमियम के मिले ही नहीं मोहित की तरफ से। तो क्या करें? कोई बात नहीं, काटो में इसको उल्टा कर दो। ये क्रेडिट है तो यहाँ पे आप डेबिट कर दो। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होगा? डेबिट कितने से? 60,000 से। पूरा लिख देता हूँ 60,000 से। ऊपर कितने थे अपने? 3 लाख थे। ये आपको यहाँ पे अच्छी तरह समझना है कि जब मैंने शेयर को 4 फीचर किया, तो 4 फीचर करते समय आपने शेयर किस पे इशू कर रखे हैं? आपने शेयर इशू कर रखे हैं किस पे? प्रीमियम पे। तो आप ये मत देखना कि यहाँ भी कि शेयर 4 फीचर के एंट्री में प्रीमियम आएगा, नहीं भैया। प्रीमियम कब आएगा? जब उसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब प्रीमियम नहीं दिया, तो आपने सारा प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है, तो उसको मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा। जितना नहीं मिला तो मैंने इसको डेबिट कर दिया। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझिए क्या? ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। यहाँ प्रीमियम क्यों आया? अब मान ली प्रीमियम पे शेयर इशू कर रखे हैं और वो केवल फर्स्ट कॉल नहीं देता, अलॉटमेंट दे देता, तो फिर यहाँ प्रीमियम नहीं आता, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मिल गया। तो यहाँ पे क्रेडिट, तो वहाँ पे क्रेडिट हिसाब बराबर था। तो यहाँ पे प्रीमियम क्यों आया? ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखा तो क्या कहने दिया उसने? तो उसने शेयर अलॉटमेंट नहीं दी और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। अलॉटमेंट ने कितने नहीं दिए? 3000 × 60। अलॉटमेंट 60 रुपये मांगते हैं। यहाँ पे बात देखो, यहाँ पे कैपिटल की बात हो रही थी तो कैपिटल आई, प्रीमियम की बात तो प्रीमियम है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट तो पूरे 60 रुपये आएंगे भैया, ये कन्फ्यूजन मत होना। तो 60 × 3 1,80,000 रुपये, और 3 × 20 60,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको एंट्री ध्यान में रखनी है, एंट्री नंबर 7। और लास्ट में जो कंपनी को पैसा अब तक मिल चुका है, कंपनी वापस नहीं करेगी, तो कहाँ डाल देगी? शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट में डाल देगी। कई जने कर लेंगे भी ऐसे कि 360 में से इनको लेस कर देंगे तो बाकी यहाँ बच जाएगा, वो भी गलत नहीं है। लेकिन आपको तो तरीके से करना है कि शेयर फॉरवर्डेड में कौन सा पैसा आएगा? जितना पैसा ये अब तक दे चुका है। तो 3000 के मल्टीप्लाई के हिसाब से इसने 40 1,20,000 रुपये, तो इसने अब तक 1,20,000 रुपये एप्लीकेशन पे दिए। कंपनी वापस नहीं करेगी तो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। तो शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट कंपनी के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कौन सा प्रॉफिट है ये? प्रॉफिट देखो 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेगुलर बेसिस पे होते हैं रेवेन्यू, और एक होते हैं तो कभी कभी होते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो ये कैपिटल प्रॉफिट है। बात समझ में आई क्या? तो कई दिन ऐसे भी करेंगे भैया
360 में से इसको लेस कर देंगे तो 120 ही आपका यहाँ पे बचेगा। तो ये कन्फ्यूज़न आप मत होना, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान से लेके चलना, ठीक है ना। देखो 180, ये 1 2 3 360 हो गए, मतलब अपना आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। बस मेरे को समझाना यहाँ पे किसके बारे में था, प्रीमियम के बारे में, कि शेयर को फॉरफीचर करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों होता है, क्योंकि आपने नहीं दिया। अभी इसी क्वेश्चन में अगर वो अलॉटमेंट दे देता कि मोहित ने अलॉटमेंट दे दी, नहीं मतलब मोहित ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी और उसके शेयर को हमने फॉरफीचर कर लिया, तो यहाँ पे फिर अलॉटमेंट के साथ में यहाँ पे कॉल सिनेरियर नहीं आता, यहाँ पे कॉल सिनेरियर नहीं आता, तो यहाँ पे आपको पूरे 6 लाख रुपए अलॉटमेंट के मिल जाते, मतलब प्रीमियम भी मिल, अलॉटमेंट मिल गया मतलब प्रीमियम मिल गया, तो फिर यहाँ पे प्रीमियम नहीं आता और यहाँ पे अलॉटमेंट भी नहीं आती, क्योंकि उसने अलॉटमेंट दे दी तो अलॉटमेंट नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम नहीं आता और उसके शेयर को हमने फॉरफीचर किया है, तो लास्ट तक पैसा मांगा गया, तो पूरे 100 रुपये से 3 लाख रुपए यहाँ पे आ जाते। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में कितने, इसने 3 × 20 60,000 रुपये नहीं दिए, बस यहाँ पे चेंज हो जाता, यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आते 2,40,000 रुपये। क्यों, क्योंकि उसने अब तक एप्लीकेशन दे दी, तो एप्लीकेशन के उसने कितने दिए थे, 3 × 1,20,000 उसने एप्लीकेशन के दे दी और 1,80,000 उसने किसके दे दिए, अलॉटमेंट के दे दिए, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 लाख रुपए अब तक वो दे चुका है, ठीक है ना, कितने 3 लाख दे दी ना उसने। अच्छा प्रीमियम नहीं आएगा, देखो प्रीमियम नहीं आता, हाँ चलो ये चीज़ भी अगर आई गई तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो बहुत सी चीज़ निकल के आ गई, इसको भी समझ लो एक बार। देखो अब दोबारा शुरू से बताता हूँ, देखो अब यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ मैं, ये कोई काम का नहीं है। अब देखो मैंने, उसने मोहित ने 3,000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, उसको शेयर को हमने फॉरफीचर कर लिया, ठीक है भैया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 शेयर मल्टीप्लाई पूरे लास्ट तक आपने 120 मांगे, 120 में बात हो रही कैपिटल की, तो 100 रुपये कैपिटल के आपने 3 लाख रुपए दिखा दिए। तो मोहित ने क्या नहीं, अब ये देखना कि आप ये मत देखना कि प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो यहाँ पे प्रीमियम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ तो पहले मिल चुका है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के उसने कितने रुपये नहीं दिए, कर लो भैया, 3 × 60,000 रुपये नहीं दिए सर, ठीक है। तो बस, और बाकी पैसा तो 3 लाख में से 60,000 रुपये कंपनी लेस कर देगी, बाकी कंपनी उसको वापस नहीं करेगी, जो पैसा उसने अब तक दे चुका है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो कंपनी शेयर फॉरफीचर में डाल देगी। अब प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए तो 240 आ रहा है, वे 3 में से 60 गए, तो इसका मतलब अब तक 240 कंपनी को मिल चुके हैं, जो कंपनी वापस नहीं करेगी वो तो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप अपने यहाँ पे निकालें, आप चेक करो कि सही है गलत, आप करोगे 3,000 के हिसाब से मोहित ने 40 रुपये दे दिए, मतलब 1,20,000 रुपये दे दिए, और 60 मल्टीप्लाई वो 3,000 मल्टीप्लाई 60 उसने 180 दे दिया, तो इसका मतलब मोहित तो अब तक 3 लाख रुपए दे चुका है, तो यहाँ पे 3 लाख प्रॉफिट आना चाहिए, नहीं भैया। क्यों, क्योंकि 3 लाख के अंदर 3,000 शेयर के हिसाब से प्रीमियम कितना है, 20 रुपये प्रीमियम है, मतलब 60,000 का इसमें प्रीमियम शामिल है, तो एक्चुअल में कंपनी को जो पैसा मिला कितना मिला है, 240, तो प्रीमियम तो कंपनी को पहले मिल गया। तो यहाँ पे शेयर प्रॉफिट क्या है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट में पुराना प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले ही प्रॉफिट बना दिया 2 लाख का, तो यहाँ पे इसका मतलब आपने 3 × 60 किया ना, यहाँ पे 3 × 60 नहीं होगा, बात हो रही है कैपिटल की, प्रीमियम तो दे चुका, तो यहाँ पे बात हो रही है कैपिटल की, तो यहाँ पे कैपिटल के 60 में से 20 गए तो 40 रुपये कैपिटल के हैं, 1,20,000 रुपये, तो टोटल 240 वो अब तक दे चुका है, जो हम वापस नहीं करेंगे। प्रीमियम मत दिखाना है इसके अंदर, इस सिक्योरिटी शेयर फॉरवर्ड में आप प्रीमियम नहीं डाल सकते, क्योंकि प्रीमियम को तो आप पहले ही प्रॉफिट दिखा चुके हैं, और वो तो वापस अपन करेंगे नहीं, वो तो पहले ही प्रॉफिट हो गया, तो इसलिए आप यहाँ 20,000 रुपये, आप 60,000 रुपये आप प्रीमियम के नहीं ऐड कर सकते। आपको 240 ही मिले तो कंपनी वापस नहीं करेगी, तो प्रीमियम तो वैसे ही वापस नहीं करती, अगर वो पूरे पैसे दे भी देता तो कंपनी प्रीमियम तो वैसे वापस नहीं करती, तो वो तो कंपनी का अलग प्रॉफिट वो अलग हो गया। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट आएगा वो आएगा, तो शेयर फॉरवर्ड में क्वेश्चन आए कि शेयर फॉरवर्ड में जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के अंदर किसका पैसा होता है,
प्रीमियम का पैसा होता है कैपिटल का, तो कैपिटल का पैसा होता है, प्रीमियम का तो पहले प्रॉफिट दिखा दिया गया है। बात समझ में आई क्या? तो ये चीज़ें हैं जो किससे रिलेटेड है, शेयर फॉरबिटेड से रिलेटेड है। कैसे उसकी एंट्री पास होती है, मैंने वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी तरह समझा दी, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। अब दूसरी चीज़, अब लास्ट टॉपिक अपना कंपनी, अपनी कंपनी पूरी हो जाएगी। रीइशू ऑफ शेयर, क्या कि जो शेयर आपने फॉरबिटेड करे हैं उसको रीइशू कर दो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बंदा राम है, ठीक है, उसके बाद कितने शेयर हैं, 2000 शेयर हैं। एक शेयर कितने का है सर, एक शेयर है 100 रुपये का, ठीक है। क्या राम के बाद 2000 शेयर हैं 100 रुपये वाले, ठीक है ना। तो राम ने, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि राम ने एप्लीकेशन के 40 रुपये दे दिए, राम ने अलॉटमेंट के 50 रुपये नहीं दिए, और राम ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने रुपये मान के चलो आप, 10 रुपये बचे नहीं दिए, और कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफीचर कर लिया। क्या कर लिया, कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफीचर कर लिया, ठीक है भैया। तो फॉरफीचर की एंट्री तो आपको आती है, कैसे करते हैं, लो भैया करते हैं। तो आपको पता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भैया कर दिया डेबिट, ठीक है सर कर दिया। तो एक शेयर कितने का था सर, टोटल 100 रुपये का था, और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक पैसा नहीं दिया, मतलब लास्ट तक पैसा मांगा गया है। तो 2000 शेयर मल्टीप्लाई 100 कितने हो जाएंगे, 2 लाख रुपये। मतलब राम से अपन ने 2 लाख रुपये अब तक मांगे हैं। क्या क्या नहीं दिया उसने, प्रीमियम तो है नहीं वैसे भी, तो उसने एक तो शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, और एक उसने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो अलॉटमेंट के कितने नहीं दिए सर, 2000 शेयर ना उसके पास, अलॉटमेंट पे सर 50 रुपये, तो कितने होते हैं, 1 लाख होते हैं भैया। और 2000 मल्टीप्लाई इस पर कितने हैं, 10 रुपये हो गए, तो 20,000 रुपये ये हो गए, 20,000 पूरा लिख देते हैं। और बाकी कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो शेयर फॉरबिटेड में डाल देगी। कितने रुपए, 2 लाख में से 1 20 के तो 80,000 रुपये। और चेक कर लो भैया, क्योंकि राम ने अब तक अलॉट एप्लीकेशन दी है, तो 2 मल्टीप्लाई 40, 80,000 रुपये अब तक वो दे चुका है। तो आपने ये एंट्री पास कर दी, मामला समझ आ गया, आपने अपना प्रॉफिट दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं आगे, ठीक है। क्या करेंगे एक्सप्लेन, देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल के आती है, तो समझो यहाँ पे। अब कंपनी ने क्या किया, 2000 तो शेयर फॉरफीचर किए थे, वो 2000 के 2000, क्या पता कंपनी पूरे 2 के 2 बेच दे, 2 में से 1000 बेच दे, 500 बेचे, 1500 बेचे, 1800 कितने बेचे। तो पहले अपने ये मान के चल रहे हैं कंपनी ने पूरे के पूरे शेयर बेच दिए। तो भैया बेचो पूरे, कितने के हिसाब से बेचे भैया, अब वो कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी 100 के 100 में बेच दे, 100 के 120 में बेच दे, 100 के कम में बेच दे। तो देखो यहाँ पे आप डिस्काउंट तो अपने कोर्स में है नहीं। देखो हम शेयर, कंपनी जब शेयर इशू करती है पहली बार, तो अब कंपनी एट पार पे प्रीमियम पे कर सकती है, डिस्काउंट पे नहीं करती। लेकिन रीइशू की जब बात आती है, तो रीइशू कंपनी डिस्काउंट पे कर सकती है। तो पहला केस अपन मान के चलते हैं कि कंपनी ने 100 के शेयर 100 में ही कर दिए, पूरे के पूरे शेयर कर दिए मानो। तो पूरे के पूरे शेयर तो कंपनी ने इशू कर दिए, तो रीइशू करने से क्या आएगा, पैसा आएगा सर। पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। तो लो भी बैंक में पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपये आएंगे सर, 2000 शेयर 100 के हिसाब से बेच दिए, मतलब पूरे के पूरे 2 लाख रुपए आ जाएंगे। और नीचे क्या आएगा, क्या रीइशू किया है, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड में क्या किया, अरे सर नहीं, जो हमने फॉरवर्ड किए थे वो कर दी। तो फॉरवर्ड क्या किया था आपने, शेयर कैपिटल को। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, शेयर कैपिटल दोबारा लायबिलिटी बना दोगे, 2 लाख से मामला खत्म। बट अगर ये 100 के शेयर अगर मैं कितने में बेच देता, अगर मैं इसको बेच देता 120 रुपये में, तो प्रीमियम हो गया, सिंपल सी बात है। तो आपके पास पैसा आता, बैंक अकाउंट डेबिट आता, कितने आते, 2,40,000 रुपये आते, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होता सर, 2 मल्टीप्लाई 20, 40,000 रुपये। और शेयर कैपिटल कितनी होती सर, 2 लाख की होती, ख़त्म मामला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट में एक और देखो, हर केस में कुछ बताऊंगा मैं आपको, अभी बताना भूल गया, देखो मैं
तो लास्ट में बताऊँगा। अब लास्ट के 100 का कितने में कर देते, मान लें 80 में कर देते, कितने में करते 80 में, तो अपने पास पैसा आता बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपये आते। बट मेरे पास से तो जिस बंदे को दिया उसके पास पूरी शेयर कैपिटल जाती है अपनी, कितने की शेयर कैपिटल जाती है, पूरी 2 लाख की जाती है। अपने 2,000 शेयर पूरे दे दिए, ठीक है, अपने तो पूरे इसको दे दिए, अपने पास से तो पूरे के पूरे 2 लाख जाते हैं, लेकिन अपने पास कितने आते हैं 1,60,000 रुपये आते हैं। तो अपने को तो नुकसान हो गया, तो नुकसान तो डेबिट होता है। तो अब जो नुकसान हुआ है वो कहाँ जाएगा, क्या करें उस नुकसान का। तो कंपनी बोलेगी भैया जो आपने जो शेयर रीइश्यू करे हैं उसको जो आपने फॉरफीचर किया था, तो उस समय आपको कितना प्रॉफिट हुआ था 80,000 का। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट। तो शेयर फॉरवर्ड अकाउंट जो होता है आपका उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो 80,000 का प्रॉफिट हुआ था, आपने तो फॉरफीचर किया था और री इशू करते समय लॉस हो गया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से इसको रिटर्न ऑफ करो। तो यहाँ पे आपका शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट आ जाएगा, कितने से 40,000 से, समझ गए। तो शेयर फॉरवर्ड में कितने पड़े थे अपने पास में, अपने पास 80,000 रुपये पड़े थे। तो 80,000 में से अपने 40,000 रुपये ख़त्म कर दिए। तो अब अपने पास शेयर फॉरवर्डेड क्रेडिट बचा कितने 40,000 से। तो अब ध्यान रखना एक रूल है सिंपल सा, क्या रूल्स है समझना रूल को, कि जब आपने जो शेयर फॉरफीचर करे हैं अगर वो शेयर आप पूरे के पूरे रीइश्यू कर देते हैं, पूरे के पूरे रीइश्यू कर देते हैं, तो रीइश्यू करने के बाद में शेयर फॉरफीचर में अगर कोई पैसा बचा है तो उसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे इसका मतलब शेयर फॉरफीचर को आप ख़त्म करोगे। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने बचे 80 में से 40 नुकसान हो गया, तो बाकी 40 बच गए। तो कहाँ डाल देंगे उसको, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाएगा। शुरू की पहली एंट्री थी उसमें तो अपन ने 100 का 100 में, तो कोई 100 का 100 में किया था तो कोई नुकसान हुआ था, तो पूरे 80 कैसे कैपिटल रिजर्व में टल जाएंगे पहले केस में। दूसरे केस में अपने को प्रीमियम हुआ था तो उससे में भी अपने को पूरे बच गए, तो ऐसे कैसे 80 कैसे चल जाएंगे। लेकिन लास्ट वाली एंट्री में कितने रुपए गए कैपिटल रिजर्व में 40, क्योंकि आपका नुकसान हो गया था, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा अपने हैं कि कैसे रीइश्यू करते हैं, कैसे शेयर फॉरवर्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, बस आप यहाँ पे ये ध्यान रखो, इसको हटा रहा हूँ एक बार में। आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी अभी जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें आपके शेयर फॉरवर्ड में कितने रुपये आ रहे थे, अभी अभी 80,000 रुपये आ रहे थे। क्यों, क्योंकि आपने 2,000 शेयर फॉरवर्डेड किए थे। कितने 2,000 शेयर फॉरवर्ड आपने किए थे। अब बात जब रीइश्यू की आती है, किसकी आती है रीइश्यू की। कोई ज़रूरी है आप पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू कर दो, नहीं सर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू करें। हमने मान लीजिए 2,000 शेयर में से कितने हमने 1,000 शेयर रीइश्यू कर दिए, कितने 1,000 शेयर, और 1,000 हमने अपने पास में रख लिए। तो 1,000 हमने क्या करें रीइश्यू करें। अब 1,000 आपने रीइश्यू करे तो ऑब्वियसली 1,000 आपके पास बच गए होंगे। तो ठीक है भैया, तो रीइश्यू करते हैं। रीइश्यू करने से पैसा आएगा तो मैं एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, देखो ये तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि आपने 1,000 शेयर रीइश्यू करे। अब कितने के हिसाब से किए हैं वो नहीं पता, तो मान लीजिए आपने वो रीइश्यू कर दिए 80 रुपये के हिसाब से। ज़्यादा होगा तो बढ़िया है, कम बराबर होगा तो बढ़िया है, कम होगा तो नुकसान ही होगा। तो आपने 80,000 में कर दिए, तो 80 करेंगे तो आपका कितने आएंगे 80,000 रुपये आएंगे। क्या रीइश्यू किया आपने, सर वो हमने हमारी शेयर कैपिटल कर दी। तो शेयर कैपिटल तो हमारी पूरी है भैया, क्योंकि 1,000 मल्टीप्लाई 1 से कितने का 100 का है, तो आपके पास ही तो शेयर कैपिटल 1 लाख की गई भैया। नुकसान हुआ तो नुकसान आपको शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट से निकालने पड़ेंगे। कितना नुकसान हुआ 20,000 का, तो 20,000 निकाल लेंगे। बात समझ में आई। अब बात आती है कि सर शेयर फॉरवर्ड जो बच गया, जो शेयर होल्डर बच गया उसको ख़त्म करो और कहाँ ट्रांसफ़र करो कैपिटल रिजर्व में। तो कई जने क्या करते हैं 80 था, 80 में से 20 गए तो 60,000 ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको
मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बताई थी, क्या, कि जो शेयर आप री इशू करते हो तो शेयर फॉरवर्डेड पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है, वो उन शेयर का जाता है जो आपने री इशू कर दिए। तो अब तक आपने कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? ओनली 1000। क्यों सर, ऐसा क्यों कि जो शेयर हम री इशू करते हैं उसका ही पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है, जो हमने री इशू नहीं किए उनका पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि 1000 जो शेयर आपने री इशू नहीं किए वो फ्यूचर में करने पड़ जाए री इशू, डिस्काउंट पे करने पड़ जाए तो नुकसान हो जाए, तो नुकसान के लिए हम कैपिटल से पैसा निकालेंगे नहीं। तो इस कारण जो शेयर आपने री इशू नहीं करे उसका शेयर फॉरवर्डेड आप कैपिटल में ट्रांसफ़र मत करो। तो यहाँ पे आपने अब देखो 80,000 है, तो 80,000 2,000 का है, तो 1000 के मतलब 80 के 2 टुकड़े कर दो, तो 40,000 रुपये इसके हो गए और 40,000 रुपये इसके हो गए। तो ये आपने री इशू नहीं करे, तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपकी लायबिलिटी साइड में आपको शेयर फॉरवर्डेड, क्या, शेयर फॉरवर्डेड आपको बैलेंस शीट में 40,000 रुपये दिखाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 1000 शेयर अब तक री इशू नहीं करे, तो फ्यूचर में करने पड़ जाए, नुकसान हो तो यहाँ से निकाल, इस कारण मैंने इसको री इशू नहीं किया। लेकिन तो 40 थे तो 1000 तो आपने री इशू कर दिए, और इस 40 में से 20 का तो नुकसान हो गया, तो बाकी 20,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ तो 1000 थे, कई बार यहाँ पे 1500 आ जाए, यहाँ पे 500 आ जाए कि 1500 री इशू कर दिए, 500 नहीं गई, तो इसको 15:5 में, मतलब आपका 1:3 में 3:1 में बांट लेना। समझ गए? तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जो आपको मैं बताई, ये आपको ध्यान में रखनी है कि हमने री इशू शेयर कितने किए, ठीक है ना। तो जितने री इशू कर रहे हैं उतना ही अमाउंट शेयर फॉरवर्डेड का कैपिटल में जाएगा। जितने री इशू नहीं किए वो पैसा शेयर फॉरवर्ड में ऐसे कैसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में शेयर फॉरवर्ड आएगा 40,000 का, और बैलेंस शीट में कैपिटल कितना आएगा? 20,000 का आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ थी कंपनी की। बाकी भैया कंपनी में और कुछ है नहीं, बाकी आप क्वेश्चन करोगे तो अपनी कंपनी यहाँ खत्म होती है और कुछ नहीं कंपनी में। हाँ, प्रॉब्लम आए कुछ वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। बाकी वर्क शीट वगैरह मैं डालता रहूँगा, आप उसको सॉल्व करना, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है ना। तो ये अपनी कंपनी ख़त्म होती है। बाकी देखते हैं कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना जरूर, ठीक है ना। समझो ध्यान से, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।